भ्रष्टाचार को अनशन करना था तो अन्ना हजारे जैसा अनशन करता तो कोई कचरा को मुख्यमंत्री तो बना देता, लेकिन वो भी नहीं कर पा। असल में मोदी के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं हमारे शंकराचार्य जी। कहते मोदी को प्रधानमंत्री क्यों बनाया जब वो स्त्री पत्नी छोड़ दिया। अरे तेरी शादी हो गई होती तो शंकराचार्य ही न बनता। मैं जानता हूँ तुलसीदास जी जैसा प्रेमी पत्नी का 30 साल हो गए थे, फिर भी कोई ब्राह्मणी मिली नहीं। इसके वजह से बेचारे और शंकराचार्य हो गए। क्या लगता है कि शंकराचार्य जी कहीं कांग्रेस पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहे? वो कांग्रेस पार्टी का प्रचार करें तो कांग्रेस पार्टी डूबेगी, क्योंकि उनके बाद में कोई दम नहीं है। अभी आज ही के बजट में लोगों ने कहा कि बंगाल की चर्चा नहीं की, बीजेपी सरकार बंगाल को साथ में लेकर नहीं चल रही है। तो लोग विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सरकार ने बंगाल को नकार दिया क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है बंगाल में। हाँ, नहीं, उसमें मोदी जी की गलती है। जब वो दीदी कहने पर जल जाती है, जब तो मोदी जी जब प्रधान में दीदी दीदी, जब वो दीदी कहने पर एकदम भस्म हो जाती है, आगी जैसा अंगारे उसके हृदय में लग जाते हैं, तो भौजी को नहीं कहते हैं। अरे भौजी भी कह सकते थे, लेकिन वह दीदी, तो दीदी का हाथ पैर तोड़ लेगी फिर जीत जाएगी। अपना हाथ में अपने पैर में पत्थर मार लेगी और व्हील चेयर में फिर बैठ बैठ के रोएगी, हमें वोट दे दो, मोदी हमें मार डालेगा, मोदी हमें। ये हाल है बंगाल में। अब आगे और पूछो भाई, दूसरा चैप्टर लो। तो क्या इस बार राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के दावेदार? बिल्कुल, बड़ा प्रफुल्ल हुए। अभी यूजीसी जो लगा है ना, मोदी जी ने नाटक किया। कभी मोदी जी किसी भी भारतीय अपने जन प्राणियों को कभी भी कोई कष्ट देने वाले नहीं हैं। वो तो खाली कांग्रेस पार्टी को खुश करने के लिए सारे उछल लो, ये सब नाटकबाजी है। कहीं यूजीसी नहीं है और नहीं लगेगी। ये तो मोदी जी का एक मनोरंजन था। गाली थोड़ा खाना था सवर्णों से, तो गाली खा लिए, अब चुप रहेगी। अब वो उसका नाम भी नहीं लेंगे। यूजीसी कानून क्या है, मोदी जी तो नहीं लेंगे क्योंकि वो विपक्ष का कहना है कि मोदी जी अब सवर्णों का साथ नहीं, सबका साथ और सवर्णों का विनाश ऐसा नारा दे रहे हैं कि सबका साथ और सवर्णों का भी विनाश होगा। कहीं ये एक भी सवर्ण का विनाश नहीं होगा। जैसा पहले चलता था मोदी जी के जमाने, वही जमाना चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। जनता के विपरीत मोदी जी कभी जाने वाले नहीं। जनता उनका परम प्रिय है, उनके परिवार के समान है। वो अपना परिवार इसीलिए छोड़ा कि हमारी भारत की जनता हमारा परिवार है, और उनके परिवार में कौन कैसा है सब मोदी जी समझते हैं, और ये ऐसा नियम लागू नहीं करेंगे। हाँ, अगर कांग्रेस कहीं आ गई तो जानते हो क्या होगा। ओबीसी और सेकुलर ये जितने हैं ना बेचारे, ये मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब मांस की हो गई कमी। गाय जो थी सब कट गई, थोड़ी बहुत और गाय बची हैं, तो मांस की कमी है। जिस समय मांस तो बड़ा महंगा हो रहा, तो सोचते हैं कि आदमी का ही मांस खाया जाता है। अगर कांग्रेस कहीं आ गई तो समझ लो जितने सवर्ण हैं तो सीधे बूचड़ खाने में जाएंगे, जेल के नाम से। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवासियों को ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सोचो समझो। थोड़ा बहुत अगर बोल ही दिए तो अभी तो तुम्हारे गले में नहीं लटका हुआ यूजीसी कानून। थोड़ा परखो हमारे मोदी जी को। मोदी जी हमारे पूरे देश के अभिभावक हैं, पिता के समान है। कौन आएगा और आगे कुछ पूछो भाई, और दूसरा चैप्टर लो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत जी।